सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वॉर एनर्जी की। ठीक है, वॉर एनर्जी के लिए एक और अपडेट निकल कर आ रही है जो कि बहुत अच्छी नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर हम उस खबर को भी समझने वाले हैं और ओवरऑल यहाँ पर जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। कुछ भाइयों का कमेंट भी आया है तो उसको भी यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे और उसके साथ में एक आध स्टॉक्स और भी डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट टर्म मतलब हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का ही रहता है। तो सप्ताह के अंदर 10-15% इस तरह का रिटर्न देने वाले स्टॉक्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लॉसेस में है तो रिकवर हो सकते हैं इन सारे स्टॉक्स से जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बात होगी वॉर एनर्जी की। चलिए बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। देखिए, वॉर एनर्जी की यदि हम बात करिए तो सबसे पहले तो देख लो यहाँ पर लगातार स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रही है और गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा। जब इसने ये वाला फॉर्मेशन बनाया था इन्वर्टेड हैमर, एक अप ट्रेंड के बाद जो इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया था, उसी दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि अब स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है। 70 से 80% चांसेस होते हैं कि इस तरह के फॉर्मेशन के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट होती है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट होगी ये नहीं पता था। हो सकता था कि 10-15-20% की गिरावट हो, यहाँ से फिर रिकवर करनी चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था 3100 के आसपास, तो 3450 से गिरता हुआ 3100 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए था। उतनी गिरावट हो सकती थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट होगी इसका मुझे भी पता नहीं था। जो फॉर्मेशन हुआ था, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, अप ट्रेंड के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। अप ट्रेंड ये टेल वगैरह जो थी लंबी बनी थी, बॉडी छोटी बनी थी, तो इस तरह के बाद 70 से 80% चांसेस होते हैं कि कुछ दिन प्रॉफिट बुकिंग चलती है। ठीक है, लेकिन जो गिरावट है वो और बड़ी और इंटेंस होती जा रही है। जबकि खबरों की बात करेंगे तो खबर तो बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। इस बीच 3 ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आए हैं। जो गिरावट आप देख रहे हैं ना, इस बीच में कंपनी ने 3 धमाकेदार खुशखबरियां दी है, लेकिन उसके बावजूद ये थोड़ी सी यहाँ पर कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग है। क्लियर कट नहीं हो पा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, या तो इसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, स्टॉक को गिराने की कोशिश की जा रही है। उस तरह का यहाँ पर कुछ ना कुछ माहौल बन रहा है ताकि सस्ते वैल्यूएशन पर जो है लोग माल उठा सके, जो बड़े प्लेयर से वो माल उठा सके। ठीक है, क्योंकि खबरों की यदि हम बात कर ले इसी बीच, तो सबसे पहले तो खबर आई थी टेक्सास में, यूएस में अपना जो है सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन ट्रायल बेसिस पर रन करने वाली है कंपनी। ये भी काफ़ी बड़ी खबर थी क्योंकि यूएस से पहले भी अच्छी खबरें निकल कर नहीं आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। दूसरी खबर निकल कर आई 400 मेगावाट के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। ठीक है, गुजरात में। ये भी खबर निकल कर आई। तीसरी जो अपडेट निकल कर आई, कंपनी का 2-2.5 हज़ार करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है। अलग अलग अपने सब्सिडरीज में कंपनी का बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो ये 3 खबरें बैक टू बैक निकल कर आई है इसी दौरान जो गिरावट हो रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर असर हमें देखने को नहीं मिला, कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली। इस बीच ग्लोबल मार्केट भी गिर रहे थे, लेकिन ग्लोबल मार्केट तो कुछ सुधरा, लेकिन उसके बावजूद जो है वार एनर्जी के अंदर कोई बहुत बड़ी हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली। यहाँ पर जो एक फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है, ये इन्वर्टेड या फिर कह सकते हैं डबल टॉप, एक टॉप यहाँ पर, दूसरा टॉप यहाँ पर, इस तरह का कुछ एम पैटर्न पर यह एक फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि बियरिश पैटर्न होता है। ठीक है, इस तरह का एम पैटर्न जो बनता है डबल टॉप, ये बियरिश पैटर्न होता है। लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं है कि ये क्या डबल टॉप है, एम पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो नेक लाइन है इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। नेक लाइन को ब्रेकआउट करना चाहिए जो कि 2500 के आसपास है। इसको ब्रेकआउट करेगा नीचे की ओर, मतलब ब्रेकडाउन कह लो, नीचे इसको काटेगा तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। वो एम पैटर्न होता है, डबल टॉप पैटर्न होता है। उसको हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। जो अभी न्यूज़ निकल कर आ रही है रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से, जो अपडेट है उसको देखेंगे क्या कुछ बता रहे हैं, तो वो बातें आपको समझ में आएंगी। कुछ कमेंट्स भी आए, उसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। कुछ लोग का अच्छा खासा लॉस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भाई ने कहा क्या करें, तो देखो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देता हूँ, पता नहीं आप लोग देखते हो नहीं देखते हो पूरी वीडियो को। तो यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पर तो ये नीचे की ओर आता हुआ नज़र आ ही रहा है। ठीक है, इस लेवल को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट था वो लगभग 2820-2830 के आसपास था। तो थोड़ा तो नीचे ये ऑलरेडी आ चुका है। 2790 पर अभी फिलहाल यह क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एवरेजिंग करके ऊपर दिखाएगा, लेकिन क्लोजिंग 2790 पर हुई है कल के डेट में। तो ये ऑलरेडी इन लेवल्स के नीचे आ चुका है। जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था ये वाला, इस सपोर्ट थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देखो आप, इस सपोर्ट के नीचे आ चुका है। क्योंकि यहाँ पर आप सपोर्ट देखोगे तो लगभग ऑन एन एवरेज आप लगा लो तो 2800 के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। वीकली चार्ट के अंदर हम देखें तो और भी अच्छे से
बातें समझ में आएंगी। देखो ठीक है, ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, तो उसके नीचे ये कहीं ना कहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। तो थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर गिरावट होती है तो और बड़ी गिरावट यहाँ पर इंटेंस गिरावट हो सकती है। 2500 रुपये तक का लेवल यहाँ पर टच हो सकता है। 300 पॉइंट्स की और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट ठीक नहीं है। और यह भी बता दूं कि कल सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी तो ओवरऑल मार्केट के अंदर भी गिरावट ही रहेगी, क्योंकि अमेरिकी बाजार जो है रेड में क्लोज हुए हैं। 0.77% की गिरावट के साथ अमेरिकी बाजार डॉ जोन्स नैस्डैक वगैरह क्लोज हुए हैं। तो इस कारण से सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी तो उसमें भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि वॉर एनर्जी के अंदर भी गिरावट बढ़े। और अगर गिरावट बढ़ती है तो उसके बाद फिर तो इस लेवल को तोड़ेगा, तो उसके बाद आपका ये लेवल रहेगा 2500 के लेवल तक या जा सकती है। लॉसेस हो रहे हैं, कुछ भाइयों को लॉसेस हो रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि लॉसेस हो रहे हैं, क्या करें। देखिए एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी आपकी अपनी एनालिसिस है, हम कोई यहाँ पर टिप्स नहीं दे रहे हैं आपको, नाम से भी रजिस्टर्ड हैं। हम क्या करेंगे, हम एग्जिट करेंगे। अगर और गिरावट थोड़ी भी बढ़ती है तो हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे, अपने पोजीशंस को क्लोज करेंगे। अब आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। एग्जिट करेंगे, फिर से एंट्री ले लेंगे, वैसे कोई यहाँ पर समस्या वाली बात है नहीं। यदि बात कर ले तो अभी आपके सामने आ चुका है, क्या कुछ यहाँ पर करना चाहिए, बाई सेल होल्ड क्या करें, तो इन सारे स्टॉक्स के बारे में बातें की गई है, जिसमें कि वॉर एनर्जी भी है। तो वॉर एनर्जी पर हम चलते हैं और देखिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। जो 2790 पर ट्रेड कर रहा है, तो जैन का कहना है, विकास जैन रिलायंस सिक्योरिटीज़ के हेड है, उनका यहाँ पर कहना है कि सेल किया जा सकता है, सेल करना चाहिए, ठीक है। और डबल टॉप हैज़ बिन फॉर्म्ड ऑन 3435 लेवल ऑन शॉर्ट टर्म। डबल टॉप जो ऊपर की ओर जो टॉप बनता है वो 3435 लेवल पर बन रहा है। और इट हैज़ ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो द की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। ये दो बातें यह बता रहे हैं। तो हाँ, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 50 दिनों के नीचे या मूव कर रहा है, 20 डेज़ के नीचे या मूव कर रहा है, क्योंकि लगातार करेक्शन बड़ी हो गई है। 3440 से लगभग 2800 के लेवल पर स्टॉक आ चुका है। तो लगभग 450 पॉइंट्स की गिरावट, बड़ी गिरावट है। और शॉर्ट टर्म के जो भी एवरेजेस हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, उसको इसने काट दिया है, नीचे की ओर काट के नीचे आ गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वीकनेस तो नज़र आ रही है, ठीक है, वीकनेस नज़र आ रही है। तो ये कुछ यहाँ पर कहना है एक्सपर्ट्स का। और देख सकते हैं आप, बाद बाकी जो हम और स्टॉक्स की बात कर रहे थे कि आप जो है उसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं, तो वो सारे स्टॉक जो रहेंगे, एक दो स्टॉक्स की मैं आपको बता देता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ देखिए आप, महेश ओझा जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैंसक सिक्योरिटीज़ के, और विकास जैन जो कि हेड ऑफ रिसर्च एट रिलायंस सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने यहाँ पर बातें बताई हैं, ठीक है, बहुत सारे बातें बताई हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ को होल्ड करने के लिए कहा है, टाटा स्टील को सेल करने के लिए कहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हम जो अपनी पर्सनल एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर ये एनालिसिस मैच होती हुई नज़र आ रही है, इस कारण से हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को की यहाँ पर बात करने वाले हैं। पाई की रेटिंग्स है 17,972 पर है। और स्टॉक ऐसा है कि आपको एक सप्ताह के अंदर 10-15% तक का रिटर्न दे सकती है। तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो यहाँ पर नज़र डाल सकते हैं। फिर से कहूँगा, कोई टिप्स यहाँ पर नहीं है। स्टॉक एज कंपाउंडेड रिटर्न नाउ ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो अच्छी एक एंट्री पॉइंट है इस स्टॉक में। एंट्री लेने के लिए स्टॉप लॉस 16,090 और 17,000 के लेवल पर लगाया जा सकता है। टारगेट 18,000 18,030 के लिए रहने वाली है, ठीक है। डिक्सन टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनी है, बड़ा शेयर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है नज़र बनाकर रखें, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया पैसा बन सकता है। और PGEL तो मैं आपको हमेशा से बताते आया ही हूँ। PGEL जब से मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन एक सप्ताह के अंदर वह भी 15-20% का रिटर्न दे चुका है। कल के डेट में भी 3.5% की रिटर्न उसने दी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।